हर किताब के कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे मिलकर वो किताब बनती है। चैप्टर ठीक ठाक हो तो किताब भी ठीक ठाक बनती है, और वही चैप्टर बढ़िया हो तो किताब भी बढ़िया बन जाती है। उसी तरह मेरी लाइफ की यादों के भी कुछ चैप्टर हैं जिन्होंने मेरी ठीक ठाक लाइफ को बढ़िया ही नहीं बहुत बढ़िया बना दिया। आइए देखते हैं एक झलक उन बीते वक्त की। यूं तो लाइफ में मुझे बहुत से तोहफे मिले, पर सबसे अनमोल तोहफे जो मुझे मेरे परिवार ने दिया, मेरे प्यारे भतीजा भतीजी और भांजे भांजिया। मैं घर में सबसे छोटी हूँ और इन बच्चों के साथ बचपन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इनका मुझे काजल फई कहकर बुलाना, साथ में मैगी बनाकर खाना, साथ खेलना घूमना। इनके साथ रहती हूँ तो खुद को भूल जाती हूँ। इनकी मुस्कुराहटें मेरी सारी टेंशन दूर कर देती है। इनकी प्यारी सी हंसी मेरे मन को खुशियाँ से भर देती है। पूछो तो तुम बहनों ने मेरे लाइफ में कुछ सीक्रेट रहने ही नहीं दिए। स्कूल के पनिशमेंट से कॉलेज की असाइनमेंट तक सब तुमसे शेयर की। तुम्हारे साथ शॉपिंग जाना, रात के 1 बजे पोहा बनाकर खाना, साथ घूमना मस्ती करना बहुत याद आएगा। संगीता बुआ माँ की तरह दुलार और दोस्त की तरह प्यार मुझे आपसे मिला। अक्सर लोगों को कहते सुना कि जहाँ बड़े बात कर रहे हो वहाँ छोटों को नहीं बोलना चाहिए, पर आप सब ने ये एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं छोटी हूँ। बुआ, रूपल दी, सोना दी, पायल दी, I share the best part of my life. भाभी are the second best blessing after mom. यदि मैं भगवान से कोई चीज मांगूं तो हो सकता है वो मना कर दे, पर मेरी भाभियाँ शायद ना बोलना तो उन्हें आता ही नहीं। घर पर पूरे दिन आपसे बात करना, नई नई चीजें सीखना, आपकी तरह मेकअप करना बहुत याद आएगा मुझे। मेरी शॉपिंग पार्टनर, स्पेशली गुपचुप पार्टनर, और ना जाने कितनी चीज़ों में एक दोस्त की तरह मेरे साथ दिया। आपके साथ बिताए इन पलों को मैं बहुत मिस करूँगी। थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड भाभी। भाई बी बेस्ट फ्रेंड, एच हिम्मत देने वाला, ए अच्छी अच्छी बातें सिखाने वाली, आई इतना सारा प्यार करने वाली। मेरे सारे भाई मुझे मोटी कहकर बुलाते हैं। जब भी मैं कहती हूँ भाई मुझे परसों की पापड़ी खाना है तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का, और शाम में स्पेशली जाकर पापड़ी लेकर आते हैं। फिर बोलते हैं काम से गया था लेके आ गया। बात बात में मुझे छेड़ना, मुझसे लड़ाना मानो इनकी आदत सी हो गई है, पर अब ऐसा लगता है इनसे लड़ने का हक सिर्फ मेरा है। वीरान रेगिस्तान भी हरे भरे हो जाते हैं जब मेरे भाई मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। आज भी मान लो
मम्मी छोटी छोटी बातों में मुझे बार बार सुनाना, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ, यहाँ मत जाओ। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम समझाती हो या सताती हो। सच बोलो, ये दुनिया कैसी है, तुम ही अपनी नजरों से दिखाती हो। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि ये सारा संसार मिला मुझे, एक नहीं, दो नहीं, चार चार माँओं का प्यार मिला। मैं क्या हूँ सबसे पहले तुमने ही मुझे बताया, मुझसे पहले मुझ पे भरोसा तुमने जताया। आपकी परछाई, आपका साया, आपके दिल के करीब हूँ। सचमुच मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं बात सारी दुनिया तेरी तरह। मुझे याद है जब छोटी थी तब गुड्डे गुडियों की शादी कराया करती थी, और आज इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मेरी शादी होने जा रही है। पापा, आज तक मैंने आपसे जो भी मांगा है आपने दिया है। अब आखिर में मैं आपसे एक ही चीज मांगना चाहूंगी कि जब मैं शादी के बाद इस घर से जाऊं तो आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, क्योंकि शादी के बाद के सारे चेंज मैं इजली एक्सेप्ट कर लूंगी, पर आपकी आंखों में आंसू सोच के मेरी आंख भर आती है। इसलिए जब मैं जाऊं तो आपकी आंखों में आंसू नहीं, होठों में मुस्कान होनी चाहिए। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरे मन का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिल भरो, मुड़ के ना देखो दिल भरो।
फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है। अभी स्टेज पे रहेंगे एक मिनट। बिल्कुल बिल्कुल, इतना प्यारा, इतना ऑसम परफॉर्मेंस था। और जब अमित जी ने बोला कि सब बेटी अपने पापा के पास चले गए, तो सच में मुझे भी मेरे पापा की याद आने लगी कि काश वो यहाँ